ब्लैक होल्स के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो शायद वो सब कुछ गलत है। शायद सदी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी गलत प्रूफ हो चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के एक जीनियस मैथमेटिशियन डॉक्टर रॉयकर, जिन्होंने 1963 में खुद ब्लैक होल्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी, यानी वो पॉइंट जहां पर उसका सारा मास और ग्रेविटी केंद्रित होता है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिस कॉन्सेप्ट में आइंस्टाइन बिलीव किया करते थे। अब इसका मतलब समझ रहे हो? वेल, किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ही एक्चुअल ब्लैक होल होता है। उसी की इंटेंस ग्रेविटी के जरिए ही इवेंट होराइजन क्रिएट होता है और ब्लैक होल्स चीजों को अपने अंदर सक करते हैं। सो जब सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस भी एक झूठ है? और अगर चलो हाइपोथेटिकली हम ये मान भी लेते हैं कि हाँ, ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस एक झूठ है, तो साल 2019 में नासा ने जो ब्लैक होल की ये इमेज पब्लिश की थी, फिर वो क्या थी? क्या ब्लैक होल्स अपने इवेंट होराइजन के साथ बिना सिंगुलैरिटी यानी बिना किसी ग्रेविटी के स्रोत के एग्जिस्ट भी कर सकता है, या फिर सिंगुलैरिटी के बदले उनमें कुछ और चीज होती है जो उनके इंटेंस ग्रेविटी को जन्म दे रही है? और अगर हां, तो ब्लैक होल्स के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है? वेल, टू फाइंड आउट हमें सबसे पहले इस पूरे गुत्थी के एकदम जड़ तक जाना होगा, विच इज आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां से ब्लैक होल्स, सिंगुलैरिटी, वर्म होल्स, डार्क मैटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट हुए। सो आई वुड हाईली सजेस्ट आप इस पार्ट को किसी भी हालत में स्किप नहीं करना, क्योंकि जिनको भी ऐसा लगता है कि वो ग्रेविटी और स्पेस टाइम फैब्रिक के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, समझ लो 95% लोग गलत हैं। तो देखो, अब तक ना हमें जिस तरह से ग्रेविटी को विजुअलाइज कराया गया है, लाइक एक स्पेस टाइम है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रखने पर उस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से वो कर्व हो जाता है, ये विजुअलाइजेशन ही सरासर गलत है। क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि हम ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेविटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए ये मॉडल स्पेस टाइम कर्वेचर का एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। असल में कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी आती है, ग्रेविटी की वजह से कर्वेचर नहीं क्रिएट होता। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। इमेजिन करो कि एक पानी से भरा बकेट है और उसके अंदर आप एक बॉल डालते हो। अब इससे क्या होगा? ऑब्वियसली वो बॉल पानी के अंदर जितनी जगह लेगा उतना ही पानी वो साइड में ढकेल देगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? यही सेम चीज स्पेस टाइम के साथ भी होती है। अगर इस बॉल को मैंने स्पेस टाइम में रखा तो वहां पर वो जितनी जगह लेगा उतना ही स्पेस टाइम वो अपने साइड में ढकेल देगा, और इससे उसके अगल बगल के स्पेस टाइम में कर्वेचर बनेगा। और साइंटिस्टों का कहना है इसी कर्वेचर से उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी पैदा होती है, क्योंकि उस मैसिव ग्रेविटी क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्ट के अराउंड दूसरे ऑब्जेक्ट्स कर्व्ड पाथ्स में ट्रैवल करने लगते हैं, और सारे कर्व्ड पाथ्स इवेंचुअली उस मैसिव ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब अट्रैक्ट आखिर कैसे होते हैं? वेल, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट, आप, मैं, एक बॉल, सभी एक स्टेट ऑफ फ्री फॉल में होते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को कर्व कर देता है तो हम स्ट्रेट फ्री फॉल से कर्व्ड फ्री फॉल में आ जाते हैं, और पाथ के कर्वीनेस की वजह से